Hello everyone, welcome back to NIOS. I am अंजलि मालविया, योर बायो एक्सपर्ट। तो हमने बात कर ली है हमारे फर्स्ट चैप्टर की, राइट। तो उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करेंगे हमारे सेकंड चैप्टर से, स्टार्ट करेंगे हम। तो हमारा सेकंड चैप्टर जो होगा, अगेन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। हम बात करेंगे एवोल्यूशन की, हम बात करेंगे हिस्ट्री की। तो अब आप सोचोगे मैम आप बायो पढ़ा रहे हो, मैम हिस्ट्री थोड़ी हम पढ़ रहे हैं। तो हिस्ट्री की बात हम करेंगे कि हमारा ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनकी हिस्ट्री, इनका ओरिजिन कैसे हुआ इस प्लैनेट में, तो हम इसकी बात करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन, ओके। एंड एक चीज़ ध्यान रखना, फादर ऑफ एवोल्यूशन के बारे में, क्योंकि वो हैं भाई फादर। तो फादर जो होते हैं हमेशा करेक्ट होते हैं, राइट। तो ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने एक करेक्ट थ्योरी दी कि जो एवोल्यूशन है कि किस तरह से लाइफ जो है यहाँ इस प्लैनेट में ओरिजिनेट हुई, किस तरह से उन्होंने सरवाइव किया। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो ओरिजिनेट हुआ था वो आज तक सरवाइव कर रहा है, ठीक है। कुछ लाइफ फॉर्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एक्सटेंड हो गए हैं, कुछ गायब हो गए हैं, ठीक है। सो ये जो रीज़न है गायब होने का, ये उन्होंने दिया। तो ये एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इन सारी चीज़ों की जो थ्योरी, जो अपना लॉजिक दिया, वो एब्सोल्युटली करेक्ट था। आज के टाइम में भी इनफैक्ट ये करेक्ट बैठता है। सो वो थे हमारे साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन, ओके। सो ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ एवोल्यूशन, ओके। सो ये ध्यान में रखना। तो यही इस चैप्टर का हमें पढ़ना है। हमें पढ़ना है द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कि लाइफ जो है वो कैसे आई अर्थ में। तो अब आप सोचोगे मैम इतना पहले, इतने पास्ट, आप बिलियन ईयर अगो की बात कर रहे हो, तो ऐसा तो कोई नहीं होगा कि तब का अभी भी अलाइव होगा तो उसने हमें बताया होगा कि मैम ऐसा ऐसा हुआ था, आप जल्दी से नोट डाउन कर लो तो हम जाएं जल्दी से। तो ऐसा तो है नहीं भाई। तो हमने ये कैसे देखा कि लाइफ कैसे आई, इतनी बिलियंस मिलियंस ईयर्स अगो की बात हमने कैसे जानी। सो बच्चे, हमने जानी फॉसिल के ज़रिए। अब फॉसिल क्या होता है मैम? फॉसिल का मतलब जो भी एनिमल या जो भी प्लांट, ठीक है, या फिर जो भी स्पीशीज़, अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म बिलियन ईयर अगो इस प्लैनेट में आए थे, उनकी जब डेथ हुई तो उसके बाद ऐसा तो था नहीं कि उनके रिलेटिव थे तो उन्होंने उनका क्रियाक्रम किया। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट, क्योंकि वो एनिमल थे मैम। ये कैसी बात कर रहे हो आप? तो उनकी जो बॉडी थी, जो उनकी डेड बॉडी थी, वो क्या हुई, सॉइल में बरीड हो गई, ठीक है। अगेन हम बिलियन ईयर अगो की बात कर रहे हैं। एंड उसके बाद वो क्या हुआ, उस सॉइल में उनकी सिर्फ जो बोन बची, ठीक है, सॉइल में, क्योंकि उनकी बॉडी एकदम बरीड हो गई, तो वो उनकी सिर्फ बोन और स्ट्रक्चर उनका जो था वही सब बचा। तो उसके ज़रिए जब साइंटिस्ट ने, आज के टाइम के साइंटिस्ट, जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जब स्टडी किया उनके बारे में, तब उन्होंने जाना कि अच्छा ये जो स्पीशीज़ था, ये जो भी था, ठीक है, ये जो भी ऑर्गेनिज्म था, ये उतने टाइम पुराना है, ठीक है। तो इनफैक्ट हम सब ने क्राइम शोज़ बहुत देखे होंगे, राइट। हम सब ने मूवीज़ देखी होंगी, शोज़ देखे होंगे, क्राइम शोज़। सो अगर एक डेड बॉडी है, तो अगर उसका अगर जो डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे, अगर उन्हें जानना होता है कि कितने टाइम पुरानी है या कितने टाइम पहले उसका मर्डर हुआ या उसकी डेथ हुई, व्हाट्सएवर, सो वो बोन जो है वो उनके ज़रिए पता लगाते हैं, राइट। और इनफैक्ट वो ये भी पता लगा सकते हैं कि मेल बॉडी थी कि फीमेल बॉडी थी, उस सिर्फ बोन से ही इनफैक्ट। तो ये जो है, ये एक टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है। तो इसी के ज़रिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये जो प्लांट और एनिमल की बॉडी जो बरीड हो गई थी, दफन हो गई थी, इसको जब निकाला उस सॉइल से, तो इन्होंने जब स्टडी किया तब इन्होंने देखा कि अच्छा इतने टाइम पहले ये सरवाइव करते थे। अंडरस्टूड? तो ऐसे हमें पता चला, ऐसा नहीं कि सपना आया किसी को कि उस टाइम के कोई या फिर अभी तक जीवित हैं वो, राइट। तो ऐसे नहीं था, ठीक है, क्लियर है। तो यस, तो हम जब बात करेंगे लाइफ की कि हमारे इस अर्थ में कैसे लाइफ आई, तो भाई उसके पहले ज़रूरी ये है कि हम पहले देखें कि हमारा अर्थ कैसे आया। दिस इज़ ऑल्सो बिग क्वेश्चन कि चलो लाइफ तो चलो हम बात कर लेंगे कि अर्थ पे कैसे आई, बट अर्थ एक्चुअली कैसे आया, ये यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, ये सन, मून, स्टार्स, गैलेक्सी, ये कैसे फॉर्म हुए। साउंड इंटरेस्टिंग ना? थोड़ा सा ज्योग्राफी का साउंड लग रहा है कि मैम अर्थ, प्लैनेट और इन सब की बात करेंगे, बट यस, लाइफ को अगर समझना है तो सबसे पहले समझना होगा कि वो जहाँ पे आई है उनकी ओरिजिन कैसे हुई,
राइट। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यस, और इसके अंदर सब कुछ आता है, जैसे हमारा जो गैलेक्सीज हैं, हमारा प्लैनेट है, हमारा जो सन है, मून है, स्टार्स हैं, ये सब इनके अंदर आते हैं। तो चलो अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में कि ये जो यूनिवर्स है ये कैसे आया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। ये सारे टॉपिक हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा इनको पढ़ने में। ठीक है, तो चलो यूनिवर्स, ब्रह्मांड। यस, साउंड्स टू बिग नो, ब्रह्मांड। तो इसकी चलो उत्पत्ति कैसे हुई, चलो ये समझ लेते हैं। द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओके, सो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दिया। ठीक है, उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। ओके, बिग, एक्सट्रीमली बिग, इनफैक्ट इसको नाम होना चाहिए था एक्सट्रीमली बिग बैंग थ्योरी, बिकॉज ये जो थ्योरी थी इसमें ओरिजिन कर रही थी, कौन ओरिजिनेट हो रहा था? यूनिवर्स, हमारा भाई यूनिवर्स, द होल। तो ये जो है एक्सट्रीमली बिग, इनफैक्ट इसका नाम होना चाहिए था, नहीं? चलो, सो द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी। यस, तो ये जो थ्योरी है ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। ओके, so the universe originated in a very dense and the hot state and has constantly expanded until now. Yes, तो अगर हम इस बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो इसमें क्या बोला गया, चलो पहले उसको समझ लेते हैं। वॉट एवर इट्स रिटन है भूल जाओ। ठीक है, चलो अब हम सिर्फ समझते हैं कि ये थ्योरी क्या है। सो बच्चे साइंटिस्ट थे, ऑब्वियसली साइंस जो है वो लैंग्वेज नहीं समझती गॉड की एंड ऑल, कि गॉड ने क्रिएट किया, यूं ही हो गया एंड वॉट एवर, राइट। जो हमारे रिलीजन में हम बोलते हैं कि चाहे किसी भी रिलीजन की हम बात करें, सो उस सब में हम बोलते हैं ना कि ये जो ओरिजिनेशन हुआ है यूनिवर्स का ये गॉड ने किया है एंड ऑल। बट साइंस ऑब्वियसली ये लैंग्वेज नहीं समझते, तो साइंस ने जो है, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी थ्योरी दिया कि क्योंकि ओरिजिनेशन तो हुआ है भाई, यूनिवर्स तो बना है, ये ब्रह्मांड तो बना है, बट कैसे बना है? तो इन्होंने बोला कि एक एक्सट्रीमली स्मॉल पॉइंट था। ठीक है, जैसे ये एक स्मॉल पॉइंट है, इस तरह से एक स्मॉल पॉइंट था जो कि एक्सट्रीमली हॉट था। अब बाय द वर्ड एक्सट्रीमली, उसका एक्सट्रीमली का मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते, इनफैक्ट हम मेजर नहीं कर सकते, हमने कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कितना हॉट होगा, क्योंकि उसमें से ही सब कुछ मिला। कितना पावरफुल होगा ये स्मॉल ये जो स्पार्कल आप देख रहे हो, स्मॉल पॉइंट जो आप देख रहे हो, ये कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि सन, मून, प्लैनेट, ये सब अपने आप में एक एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं। सन की जो सोर्स है एनर्जी का, जो सन है, तो ये इटसेल्फ एक्सट्रीमली हॉट है। ठीक है, तो इतना हॉट होगा ये प्लैनेट, हम ये जो पॉइंट है इनफैक्ट हम सोच भी नहीं सकते, राइट। तो ये एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली डेंस था और इसमें एक्सपेंशन हुआ। बिग बैंग थ्योरी में बोला गया कि ये जो पॉइंट है इसमें एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन मतलब एक्सप्लोजन, ब्लास्ट, बूम, राइट। और इस धमाके की वजह से, इस एक्सपेंशन की वजह से हमें हमारे ये जो प्लैनेट हैं, ठीक है, सिर्फ अर्थ नहीं, इनफैक्ट जो बाकी सारे प्लैनेट हैं, जो हमारा सन है, जो मून है, हमारा जो पूरा गैलेक्सी है, स्टार्स हैं, ये सब मिले। हमारा जो पूरा यूनिवर्स है ये इसी एक एक्सपेंशन की वजह से, एक्सप्लोजन की वजह से हमें मिला। ऐसा बोला गया भाई बिग बैंग थ्योरी में। ओके, क्लियर है? बहुत सिंपल सी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, राइट, कि कैसे एक सिर्फ ये स्मॉल से जो ये स्मॉल पॉइंट है इनफैक्ट, ये इतना ज़्यादा हॉट होगा, कितना डेंस होगा, जिसमें इतना एक्सपेंशन के बाद इतना सब कुछ ओरिजिनेट हो गया। अगेन ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा, 1-2 साल 3 साल की बात नहीं है ये, इनफैक्ट मिलियन बिलियंस ईयर्स लगे होंगे इन सब चीज़ों को होने में, पॉसिबल होने में, राइट। तो समझ गए आप? क्लियर है इतना? चलो, सो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। तो ओरिजिन अगर हम बात करें तो बोला गया है कि ओरिजिनेशन जो है हमारे इस
यूनिवर्स का वो समवॉट 14.4 बिलियन ईयर्स अगो हुआ है। अगेन 14 ईयर्स नहीं, बिलियन ईयर। ओ माय गॉड, एक्सट्रीमली, मतलब बहुत ज़्यादा सब्र रखा भाई इस प्लैनेट ने कि हमें अभी ओरिजिनेट होना है, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा इनफैक्ट। एंड बच्चे समवेयर इट्स गिवन 13.4 और 13.3 समथिंग, ठीक है, तो दोनों भी सिमिलर है। जब इतना हो गया बिलियन, इतना हो गया, तो एक दो में इट्स ओके, राइट। सो समवॉट इसी के बीच में हुआ, बट येस कुछ में दिखाता है कुछ में, इनफैक्ट कुछ बुक्स में होता है 10 to 16 बिलियन ईयर अगो, समवॉट लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। तो इतने टाइम पुराना हमारा यूनिवर्स है, राइट। So the Big Bang theory states that in the beginning the universe was in all one place. Yes, beginning की बात करें, शुरुआत की बात करें, तो ये सब कुछ जो है एक जगह पे था। Yes, obviously मैम, ये देखो आप, ये वाला जो अभी आपने एक्सप्लेन किया, तो दिस इज़ अ सिंगल पॉइंट, ठीक है, और सब कुछ इसी के अंदर था। इसी के अंदर आपका मून था, इसी के अंदर आपके स्टार्स थे, इसी के अंदर आपका प्लैनेट था, तो सब कुछ एक जगह पे था। All of its matter and energy was squeezed into an infinitely small point. Yes, एक बहुत ही minute small point जो है, वहीं पे इसकी जो जितनी एनर्जी थी वो सारी थी। As you can see in the last पिक्चर में जो हमने देखा, सिंगल पॉइंट में था सब कुछ। एंड देन अब क्या हुआ, अब आया एक विलन, राइट। कहानी में ट्विस्ट आया, क्योंकि अभी तक क्या था, ये लोग अकेले सरवाइव कर रहे थे, बहुत खुश थे, एक सिंगल जगह पे सब कुछ था, सारी इनकी एनर्जी थी, सन मून स्टार सब कुछ एक जगह पे सिंगल था, ये सब बहुत खुश थे, हैप्पी लिविंग, राइट, हैप्पीली लिविंग। बट फिर आया कहानी में ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट क्या था, एक्सप्लोजन। अब क्या हुआ उसमें, एक्सप्लोजन, एक बॉम्ब ब्लास्ट, बूम, और जिसकी वजह से हमें क्या मिला, द ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ मटीरियल ब्लोन आउट बाय द एक्सप्लोजन eventually formed the stars and the galaxies. Yes, और इस एक्सप्लोजन की वजह से, इस ब्लास्ट की वजह से क्या हुआ कि हमें इतने सारे मटेरियल मिल गए, ओके, ये सारी चीज़ें अलग हो गई उस एक सिंगल पॉइंट से, ओके। हमें मून मिल गया, हमें स्टार मिल गया, हमें प्लैनेट मिल गया, हमें हमारी गैलेक्सी मिल गई, ठीक है, ये पूरा यूनिवर्स फॉर्म हो गया। अगेन अब देखो, ये जो हमारा ये जो एक पॉइंट था, हमने बोला एक्सट्रीमली हॉट था, तो अब हॉट था और उसमें एक्सपेंशन हो गया, उसमें एक्सप्लोजन हो गया, तो उसकी वजह से जो भी उन्हें मिला, जैसे मून मिला, सन मिला, प्लैनेट मिला, स्टार्स मिले, तो ये भी ऑब्वियसली क्या होंगे भाई, बहुत ज़्यादा गर्म होंगे, है ना, एक्सट्रीमली हॉट होंगे। तो वहाँ पे तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती, सोच भी नहीं सकते थे आप कि वहाँ पे इतने एक्सट्रीमली हॉट में कुछ हो सकता है, कोई चांस ही नहीं है इनफैक्ट। तो अगेन बहुत सारे बिलियन ईयर्स अगो, अगेन बिलियन ईयर लगे उसको ठंडा होने में, ठीक है, उसको एक प्रॉपर नॉर्मल टेम्परेचर पे आने में। सो आफ्टर अबाउट 10 बिलियन ईयर अगो ये हो गया 14 में और समवॉट 13 में, फिर उसके बाद अगेन इट टुक 3 to 4 बिलियन ईयर कि ठंडा हो जाए वो चीज़, जो एक्सप्लोजन हुआ वो अपनी सेटल हो जाए थोड़ा, ठीक है, बिलियन ईयर अगो। इट्स नॉट जस्ट 1 or 2 ईयर, इट्स अ बिलियन ईयर। एंड फिर इसकी वजह से क्या हुआ, आवर सोलर सिस्टम बिगैन टू फॉर्म, यस। एंड फिर धीरे धीरे क्योंकि ठंडा होने लगा, कूल डाउन होने लगा, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, बिलियन ईयर अगो लगा, लेकिन यार बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा इन लोगों ने सब्र किया। इतना पेशेंस इनफैक्ट हम लोग के पास बिल्कुल नहीं है, 1-2 साल का नहीं है, ये तो बिलियन ईयर करके आए हैं, राइट। तो इतना सब्र नहीं है हमारे पास, बट इनके पास था, क्योंकि इन्हें पता था कि एक बार अगर हम सेटल हो गए यहाँ पे तो हम लॉन्ग टर्म में चलेंगे, हम चलेंगे लंबा, ठीक है। सो यस, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, पूरा जो प्लैनेट है, मून है, सन है, ये प्रॉपर एक जो आज हम देखते हैं जिस पोजीशन में उन्हें, उसमें आने में उन्हें इतना टाइम लगा, अंडरस्टूड। तो अर्थ की अगर हम बात करें, सो वी नो दिस, अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, इन आवर यूनिवर्स, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। अब आप बात करोगे मैम एलियंस होते हैं, बट देयर इज़ नो प्रूफ एज सच, राइट, होते होंगे बट ऐसा कुछ कम्युनिकेशन हमसे नहीं हुआ,
ठीक है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप नहीं किया है अभी तक, जब वो करेंगे देन आई विल अग्री कि हाँ मैम एलियंस होते हैं दूसरे प्लानट में। बट अगर हम बात करें साइंटिफिक लैंग्वेज में, अगर हम बात करें फैक्ट्स के बारे में, थ्योरीज के बारे में, सो अर्थ ऐसा ही प्लानट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्थ में जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे वाटर पानी, देन atmospheric gases, oxygen, carbon dioxide and all other gases, as well as temperature, perfect temperature है अर्थ में, ना ज़्यादा गर्म है, जैसे मर्क्यूरी हॉटेस्ट प्लानट है भाई, क्योंकि वो बहुत क्लोज है सन से ना, तो वो बहुत ज़्यादा हॉट है, वहाँ पे तो हम नहीं रह सकते, ना ही हम जुपिटर एंड उनमें रह सकते हैं, क्योंकि वो भी एक्सट्रीमली कोल्ड हो गए, राइट। तो वहाँ तो भाई हम जम जाएंगे, और मर्क्यूरी में तो हम जल जाएंगे। तो ऐसा हमें कुछ बीच का चाहिए, ना हम जलें ना हम जमें, राइट। तो वो अर्थ जो है वहाँ पे हमें परफेक्ट टेम्परेचर मिला, परफेक्ट चीज़ मिली, तो यहाँ पे लाइफ इसी वजह से पॉसिबल हो पाई। ओके, सो ये हमने बात कर ली ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंड ये जो थ्योरी है बिग बैंग, आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा इसके आगे पढ़ेंगे। वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ कैसे स्टार्ट हुई इस प्लानट में। ओके, सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू, एंड in case of any query, any question, just contact on this number or visit the website. Okay, so till then just stay safe, stay at your home, make good notes and read your book. Okay, and yes, thank you.